बीए टू थर्ड सेमेस्टर में हमारा थर्ड चैप्टर है और हमारी सेकंड पोइम है नो देन थाई सेल्फ। पिछले 2 वीडियोस में हमने पोइम किया और अबाउट द पॉइंट एंड अबाउट द पोइम हमने पढ़ा। उसके बाद हम आज इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हमने आंसर लिखना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ पैराडॉक्स? आयरनी होता है आपका विडंबना और पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास। विरोधाभास यानी विरोध की स्थिति का आभास। तो आगे लिखा है फाइंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ पैराडॉक्स इन द पोएम। पोएम में ऐसे कौन से 2 इंस्टेंस दिए गए थे, कौन सी ऐसी स्थितियां दी गई थी जिनमें आपके विरोधाभास का वर्णन है। एक तो हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे डिस्कस किया था कि पोइट कहता है बीइंग डार्कली वाइज एंड रूटली ग्रेट। एक तो ये विरोधाभास की स्थिति है कि वाइज तो है लेकिन डार्कली अंधकार, यानी इंसान के पास बुद्धिमत्ता की रोशनी तो है लेकिन उसके साथ साथ अज्ञान का अंधेरा भी है। रूडली ग्रेट। और दूसरा है बच्चों आपका बोर्न बट टू डाई। इंसान का जन्म तो हुआ लेकिन उसके बाद आखिरी में उसका अंत मृत्यु निश्चित है। और आगे है रीजनिंग बट टू एरर, यानी इंसान का दिमाग रीजनेबल माइंड तो है, ऐसे सोचने समझने की क्षमता तो है, लेकिन उसके बावजूद इंसान क्या करता है, गलतियां करता है। इसके अलावा बहुत सारे विरोधाभास की इसमें जिक्र किया गया है। आप कोई भी दो अपने हिसाब से समझें और लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज मैन स्टक बिटवीन एन एंजल एंड एन एनिमल? स्टक का मतलब अटक जाना, कि कैसे इंसान अटका हुआ है। बिटवीन मतलब दो के बीच की स्थिति की बात है। अन एंजल यानी फरिश्ता एंड अन एनिमल यानी जानवर। अगर फरिश्ते की बात की गई है तो उसमें फरिश्ते के गुणों की भी बात की गई है, गुणों का जिक्र किया है। फरिश्ता क्या होता है? जो आपकी सभी समस्याएं हर ले, जो आपको तकलीफ ना दे, लेकिन एक एंजलिक आपकी फीलिंग हो, यानी फरिश्ते से रिलेटेड बातें। और दूसरा है जी एनिमल यानी जानवर। जानवर से के संबंधित बातों का जिक्र है कि जानवर की क्या स्थिति होती है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती और वो फरिश्ते से एकदम अपोजिट होता है कि कैसे इंसान फरिश्ते और इंसान के बीच की स्थिति में अटका हुआ है। इसको आप पोएम समझेंगे तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज इट दैट मैन कैन नॉट बी स्टोइक? यानी इंसान, स्टोइक का मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसको ना दुख दर्द की फीलिंग हो, ना दुख दर्द का एहसास हो, ना किसी खुशी का एहसास हो, यानी एकदम असंत प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, जिसने सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाली है, जिसको किसी प्रकार के दुख तकलीफ हंसी खुशी किसी प्रकार का भाव प्रभावित नहीं करता। तो पोइट कहते हैं कि इंसान ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो जी स्वाभाविक बात है, इंसान है तो इंसानी गुण उसमें होंगे। गुस्सा, प्रेम, क्रोध, घृणा, नफरत, इस प्रकार के भाव जन्मजात होते हैं। इन भावों पर काबू पाना ये एक संत प्रवृत्ति का काम है। और हमारी गीता में भी संदेश है कि जी इंसान को ना अधिक खुशी के लम्हों में बहुत खुश नहीं होना चाहिए, दुख के लम्हों में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, उसको मध्य स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। इसका आंसर आप पोइट का जब हम पोइम को पढ़ेंगे उसकी समरी में आप ढूंढेंगे। आप अभी क्वेश्चन समझे कि कैसे आपने लिखना है। नेक्स्ट है, हाउ इज अ मैन कन्फ्यूज्ड बीइंग? इंसान एक कन्फ्यूज्ड बीइंग कैसे है? कन्फ्यूज्ड मतलब जो उलझा हुआ है, जिसको कुछ क्लियर नहीं है। इंसान उलझा हुआ क्यों है? हमने पोइम पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ थी जिससे हम इसको समझ सकते हैं कि इंसान कन्फ्यूज्ड है। कैसे? ना तो वो जानवर है ना वो भगवान है, और वो कभी इधर की स्थिति में खुद को पाता है, कभी एकदम अपोजिट यानी बीच की स्थिति में खुद को हमेशा वो पाता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाउट्स दैट ट्रबल मैन? इंसान को ट्रबल करने वाले, परेशानियां देने वाले
कौन से डाउट्स हैं, कौन सी शंकाएं हैं। तो जी पोइम में हमने पढ़ा था कि इंसान को कभी लगता है वो भगवान है, कभी लगता है वो जानवर है, कभी लगता है कि वो बीच की स्थिति में है, कभी एकदम इधर की स्थिति में हो जाता है, कभी उसके अपोजिट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जो इंसान को ट्रबल करती हैं, जो परेशानियां पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन। आपने एक्सप्लेन करना है कौन सी बात को? द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी शान है, हंसी मजाक हंसी ठिठोला है, और रिडल ऑफ द वर्ल्ड यानी इंसान के लिए पहेली है। कौन? इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम? पोएम में कौन सी राइम स्कीम को यूज किया गया है? सबसे पहले आपको राइम स्कीम का पता होना चाहिए कि राइम स्कीम होती क्या है। बच्चों राइम स्कीम आपका होता है कि किसी भी पोएम में आपके लास्ट वर्ड को हम देखेंगे, जैसे इसमें स्कैन है, स्कैन एन, और नेक्स्ट लाइन में आपका लास्ट वर्ड देखो मैन, एन, यानी इन दोनों का साउंड एक जैसा है। फिर थर्ड लाइन को हम देखते हैं स्टेट, एट, और आपका नेक्स्ट है ग्रेट, इसमें भी एट का साउंड है, यानी इन दोनों का साउंड एक जैसा और इन दो लाइन्स का साउंड एक जैसा है। अभी नेक्स्ट हम देखें साइड यानी आइड, नेक्स्ट है प्राइड, इसमें भी आइड का साउंड है, यानी इन दोनों का साउंड एक जैसा, पहली दो लाइन का साउंड एक जैसा, नेक्स्ट दो लाइन्स का साउंड एक जैसा है। उसके बाद हम देखें रेस्ट, बेस्ट, बेस्ट, प्रेफर, एर, सच, मच, confused, disabused, fall, all, hurdle, walled, यानी दो दो लाइंस एक जैसे चल रही हैं तो उसको इंग्लिश पोइट्री की लाइन में कहा जाता है कपलेट्स। यानी कपलेट्स ऐसा राइम स्कीम है जिसमें दो दो लाइंस एक उनके लास्ट वर्ड एक जैसा मैच हों। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपने 20 to 30 वर्ड्स में आपने आंसर करना था, यानी आपके लगा लो 4 से 5 लाइन में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आ गया उसमें 150 वर्ड्स में आपने आंसर लिखना है। आप देखें आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स बन जाते हैं, लगभग एग्जैक्टली काउंट करना नहीं होता, नियर बाई अराउंड आइडिया होता है कि 150 शब्दों में आपने लगभग लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे वेयर अकॉर्डिंग टू पॉप, पोप के अनुसार कहाँ पर डज द रूट ऑफ मैंस कन्फ्यूजन लाई, इंसान की मैंस कन्फ्यूजन, इंसान की कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब दुविधा की स्थिति, लाई मतलब एग्जिस्ट करता है। कि जी इस अकॉर्डिंग टू पॉप को अगर हम हटा दें, सीधा वेयर के बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ें वेयर डज द रूट ऑफ मैंस कन्फ्यूजन लाई, अकॉर्डिंग टू पॉप, पॉप के अनुसार इंसान की द्वंद्व की स्थिति कहाँ एग्जिस्ट करती है, कि इंसान को क्या लगता है कौन सी बात उसे कंफ्यूज करती है, तो उनकी जड़ें कहाँ पर है, रूट मतलब जड़ें। में हम इस प्रकार की बातों का जिक्र कर सकते हैं कि इंसान को कभी लगता है वो परफेक्ट है, कभी लगता है कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, कभी उसको लगता है कि वो बीस्ट है, कभी लगता है वो गॉड है, कभी एंजल लगता है, और कभी उसको लगता है कि उसको सभी खुशियाँ प्राप्त होगी, जो भी हमने पोएम में पढ़ा था। यानी सभी ऐसी बातें हैं जो कि इंसान को कंफ्यूज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पॉप्स कंसर्न ऑफ मैन, इंसान के बारे में कंसर्न, सॉरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, इंसान के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है पोप का। तो हमने अबाउट द पोएम जब पढ़ा था तो उसमें लाइन्स आई थी, इन लाइन्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आपके इस आंसर में। इसमें था द पोएम इज ऑल्सो अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्ति विशेष की बात है, एंड साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोपगेटेड बाय इनलाइटनमेंट। और उसके पहले हमने पढ़ा था वन शुड नॉट लुक टू गॉड फॉर दिस सेल्फ नॉलेज सिंस द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, यानी इंसानियत का
संपूर्ण अध्ययन इंसान ही है, इसलिए इंसान को ज़्यादा इधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इन बातों को आपने रटना नहीं है, आप इनको अंडरस्टैंड करें, अपने लॉजिकल आइडियाज़ में इनको ढालें कि आप इन बातों से कितने सहमत हैं और क्यों सहमत हैं। खुद अंडरस्टैंड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके बाद ही आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू पोएटिक डिवाइसेस लाइक पैराडॉक्स, रिपीटेशन एटसेट्रा हेल्प द पोएट reiterate his point of view। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है विचार धारणा, यानी कैसे जो पोएटिक फॉर्म्स है आपकी, पैराडॉक्स जैसे विरोधाभास की स्थिति है, रिपीटेशन है, ये कैसे हमारे पोइट को हेल्प करती हैं कि वो अपनी आइडियाज़ को बहुत अच्छे से हमें समझा पाएँ। तो आप पहले उस पोइम की समरी को पढ़िए, उस पोइम को अच्छे से समझिए और फिर अपनी थिंकिंग डेवलप कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या कहाँ कहाँ पहले तो पोइट ने पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया है कि जी इस टर्म का यूज़ किया है, इस पैराडॉक्स की कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जहाँ पे पोइम ने हमें उस बात को समझाने की कोशिश की है, फिर आप उस बात से कितना सहमत हैं और फिर आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पेज पे, आगे आपका ग्रामर स्टार्ट हो गया, यानी बड़े क्वेश्चन आपके यहीं तक थे। बच्चों ये आप हमारे क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज था और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्रामर करेंगे।